इंशाअल्लाह आपके सामने अमीरुल मोमिनीन खलीफा रसूलुल्लाह खलीफा दोयम अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत व फ़ज़ीलत, आपकी शान व शौकत, आपके ज़िंदगी के हालात व वाक़यात मैं आपके सामने रखूँगा। ज़रूरत इस बात की है कि अपने बुज़ुर्गों की तारीख़ सुनकर, अपने अकाबिरीन सल्फ़ व सालिहीन अपने अकाबिर के वाक़यात को सुनकर अपनी ज़िंदगी में इनक़लाब और निखार पैदा करें। एक मरतबा जी लगाकर झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। आइए बाबू साहब। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब वफ़ादार शह कौनैन बन जाएंगे हम, फिर ज़माने भर के कुत्तों से न घबराएंगे हम। जब मेरी इमदाद को आ जाएंगे फ़ारूक आज़म, देख लेना मुनकिरों का सर कुचल डालेंगे हम। दोस्तों, अभी अभी मैंने आपके सामने खुतबा मसनूना के बाद कुरान अज़ीम की जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। रब तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर 30वें पारे में इरशाद फरमाता है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, कि वो अल्लाह से राज़ी हुए और अल्लाह उनसे राज़ी हुआ। यह आयत मुबारका अमीरुल मोमिनीन खलीफा रसूलुल्लाह हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की अज़मत व फ़ज़ीलत और शान व शौकत में नाजिल हुई। वो उमर जिसके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर इब्न ख़त्ताब। क्या लोगों, अगर मेरे बाद अल्लाह किसी को इस रुए ज़मीन पे नबी बनाता, नबूवत का दरवाज़ा हुजूर के ऊपर बंद हो गया। ख़ातिमुन नबीयीन हमारे आका दुनिया में तशरीफ़ लाए, अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आ सकता। लेकिन हुजूर फरमाते कि अगर मेरे बाद अल्लाह किसी को नबी बनाता तो वो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है नबी होते। ये शान है फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। दोस्तों, आपका नाम उमर, आपकी कुन्नियत अबू हफ्स, आपका लक़ब फ़ारूक आज़म, आपके वालिद का नाम ख़त्ताब, आपकी वालिदा का अंतमा अंतमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप वाक़ए फ़ील के 13 बरस बाद मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए और 27 बरस की उम्र में आपने इस्लाम कबूल किया। आपसे पहले मक्के की सरजमीन पर इस दुनिया में सिर्फ 39 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आप 40वें मुसलमान थे। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। हजरत उमर फारूक से पहले इस दुनिया में 39 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आप 40वें मुसलमान हुए और आपके इस्लाम लाने से पहले जितने लोग मुसलमान हुए थे वो इस्लाम तो कबूल कर लिए थे, लेकिन वो लोग अल्लाह की इबादत व बंदगी जाहिर में नहीं कर सकते थे, बल्कि छुप छुप के अपने घरों के अंदर करते थे। लेकिन जैसे ही फारूक आज़म ने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, जब हम सच्चे हैं, हमारा खुदा सच्चा है, हमारा रसूल सच्चा है, हमारी किताब सच्ची है, हमारा नबी सच्चा है, तो अल्लाह के रसूल फिर हम अल्लाह की इबादत अपने घरों में छुप छुप के क्यों करें? या रसूल अल्लाह, आज से उमर ने यह फैसला कर लिया है कि अब से आने वाली जो भी इबादत होगी, जो भी नमाज होगी, अब वो घरों के अंदर नहीं होगी बल्कि काबतुल्लाह के दीवारों के साए में होगी। उसी रोज आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हजरत उमर को फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खिताब अता फरमाया। सबसे पहले जिन्होंने जाहिर में अलल ऐलान नमाज पढ़ी, अल्लाह की इबादत व बंदगी करी, वो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला। फारूक आज़म उठे, हाथ में तलवार लिए, खाना काबा का तवाफ करने लगे। कुफार मक्का ने देखा हजरत उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है, जाहिर में तवाफ कर रहे हैं। कुफार मुशरिकीन ने हमला किया,
अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक ने अपनी तलवार से तमाम काफिरों का मुकाबला किया और काबे की दहलीज से ऐलान किया, ए कुफारे मक्का, मुशरिकीन मक्का, कान खोल के सुन लो, अब उमर ने रसूलुल्लाह की गुलामी को इख्तियार कर लिया है, उमर ने अपने आका का कलमा पढ़ लिया है। अब आज के बाद मक्के की सरजमीन पर जो भी मोहम्मद अरबी के खिलाफ बोलेगा, रसूलुल्लाह के खिलाफ बोलेगा, उमर की तलवार उसके सर को तन से जुदा कर देगी। ये शान थी हजरत उमर की। अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते गए, लोगों, हजरत उमर का मुसलमान होना इस्लाम की फतह और उनकी खिलाफत रहमत खुदाबंदी थी, वरना किसी की हिम्मत नहीं जो काबे के अंदर जाहिर में नमाज पढ़ सके। ये सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो की अजमत व शान थी कि आपने इस्लाम कबूल किया और आपके इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों ने फिर जाहिर के अंदर अलल ऐलान काबे के अंदर अल्लाह की इबादत व बंदगी शुरू की। मेरे आका करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, हजरत उमर का मकाम अल्लाह की बारगाह में इतना बुलंदो वाला है, इतना बुलंदो वाला है कि कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में अल्लाह सबसे पहले हजरत उमर से मुसाफा करेगा, उनको सलाम करेगा और हजरत उमर का हाथ पकड़कर अल्लाह उनको जन्नत में दाखिला फरमाएगा। हदीस में लिखा है कि हजरत उमर जिस रास्ते से गुजर जाते, जिस इलाके से चले जाते, शैतान वो रास्ता छोड़कर भाग जाता। हमारे बुजुर्गों ने किताबों के अंदर लिखा है, मुफस्सिरीन ने तफसीर में लिखा है कि अगर कोई इंसान, औरत हो या मर्द, बूढ़ा हो या जवान, बच्चा हो, कोई भी हो, अगर वो रात में डरता हो, उसे नींद ना आती हो, बेखाबी हो, सपने के अंदर खौफ खाता हो, डर जाता हो, बुजुर्गों ने लिखा है कि वो अपनी शहादत की उंगली से अपने सीने पे सिर्फ उमर लिख ले, इंशाअल्लाह कभी सपने के अंदर वो डरेगा नहीं। सुभान अल्लाह, क्या शान है दोस्तों अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक की। एक बार दुरूद पाक पढ़ते हुए चलिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, बात चल रही है अमीरुल मोमिनीन खलीफा रसूलुल्लाह हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो की अजमत व फजीलत की शान। आप दुनिया में तशरीफ भी न लाए थे कि आपकी अजमत व कमालात का शोहरत हर तरफ फैल चुका था। हदीस पाक में आता है, एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम था, उन्होंने एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक के बेटे जिनका नाम अब्दुल्लाह था, हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम ने हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला से कहा, ए कुफले जहन्नम के बेटे, ए जहन्नम के ताले वाले के बेटे। हजरत उमर के बेटे ने जब ये सुना, आंखें अश्कबार हो गई, रोने लगे। घर पहुंचे, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक ने अपने बेटे अब्दुल्ला को रोते हुए देखा, आंखों में आंसू देखा। फरमाया, बेटे रो क्यों रहे हो, रोने की वजह क्या है? कहा, अब्बा जान, अभी अब्दुल्ला इब्ने सलाम मिले थे, उन्होंने आपको जहन्नम का ताला कहा है, जहन्नम का कुंडा कहा है। हजरत उमर फरमाते, हाँ, अब्दुल्ला इब्ने सलाम ने मुझे जहन्नम का ताला कहा। कहा, अब्बा हुजूर, आपको उन्होंने जहन्नम का ताला कहा, इतना कहना था। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अपने घर से उठे, सीधे अब्दुल्ला इब्ने सलाम के मकान पे पहुंचे। पहुंचने के बाद अब्दुल्ला इब्ने सलाम को सलाम अर्ज करते हैं और सलाम करने के बाद हजरत उमर फारूक अब्दुल्ला इब्ने सलाम से पूछते हैं, अरे अब्दुल्ला इब्ने सलाम, आपने मुझे जहन्नम का ताला कहा है, जहन्नम का कुंडा कहा है। अब्दुल्ला इब्ने सलाम कहते हैं, हाँ उमर, मैंने आपको जहन्नम का ताला कहा। हजरत उमर कहते हैं, आखिर वजह क्या थी, आपने किस वजह से मुझे जहन्नम का ताला कहा? अब्दुल्ला इब्ने सलाम कहते हैं, आए उमर, मुझसे मेरे बाप ने, मेरे बाप को मेरे दादा ने, मेरे दादा को मेरे परदादा ने, मेरे परदादा को उनके आबा अजदाद ने
और उनको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, और मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे हजरत जिब्रील ने आके खबर दी कि अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह आखिरी जमाने में उम्मत रसूल अल्लाह के अंदर एक शख्स ऐसा पैदा होगा, एक आदमी ऐसा जन्म लेगा जिसका नाम उमर इब्ने खत्ताब होगा। ऐ मूसा, जब तक वो उमर फारूक उम्मत रसूल अल्लाह में जिंदा रहेगा अल्लाह जहन्नम के दरवाजे पे ताला लगा देगा, जहन्नम के दरवाजे को बंद कर देगा। जिस दिन उमर का इंतकाल होगा दरवाजा जहन्नम खुल जाएगा, 9 लोग अपनी नफसानी ख्वाहिशात के अंदर मुलव्विस हो जाएंगे। दोस्तों, ये शान है अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अल्लाहु अकबर। हदीस पाक में आता है अमीरुल मोमिनीन खलीफा रसूलुल्लाह सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा अपने खादिम जिसका नाम असलम था उसको लेकर रात को मदीने की गलियों में गश्त करने के लिए निकले। जब सब लोग सो जाते, बेखबर नींद की आगोश में होते, हर तरफ सन्नाटा होता, हजरत उमर फारूक अक्सर अपने खादिम को लेकर जो है मदीने की गलियों में गश्त करते, मखलूक खुदा की निगहबानी करते। हदीस में आता है एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात को मदीने की गलियों में गश्त कर रहे थे। आपका खादिम असलम आपके साथ था। अचानक हजरत उमर की निगाह कुछ दूर जाती है, एक चिराग जलता हुआ नजर आता है, एक दीवा जलता हुआ नजर आता है। हजरत उमर अपने खादिम असलम से कहते हैं, ऐ असलम देखो वो सामने चिराग जल रहा है, दीवा जल रहा है, हो सकता है शायद कोई मुसाफिर आया हो, चलो हम उसकी खबरगिरी करते हैं, उसकी कोई जरूरत हो हम उसकी हाजत को पूरी करेंगे। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक अपने खादिम असलम को लेकर जब उस चिराग के पास पहुंचते हैं, दीवे के पास पहुंचते हैं, हजरत उमर क्या देखते हैं, वहां पर एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी के अंदर चिराग जल रहा है और उस झोपड़ी के अंदर एक औरत बैठी है, उसके चंद बच्चे हैं जो जोर जोर से रो रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक ने औरत को सलाम अर्ज किया और सलाम के बाद कहा, माँ अगर इजाजत हो तो मैं अंदर आ सकता हूँ। औरत ने कहा, शराफत से आना चाहो अंदर आ जाओ। हजरत उमर उस औरत की झोपड़ी के अंदर जाते हैं, जाने के बाद उससे पूछते हैं, ए औरत ये बच्चे क्यों रो रहे हैं, रोने की वजह क्या है? औरत ने कहा, मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं, मेरे पास खाने का कुछ नहीं, बस यही पानी है, इससे मैं बच्चों को पिलाकर सुलाना चाहती हूँ ताकि बच्चे सो जाएं। बहरहाल क़यामत के दिन अल्लाह मेरे और उमर के दरमियान फैसला करेगा। इतना कहना था, हजरत उमर लरस गए और कहा, ये औरत उमर को बताए बगैर तेरी हालात की खबर कैसे हो? वो औरत कहती है, अरे वो हमारा अमीर है, हमारा बादशाह है, हमारा खलीफा है और हमारे हाल से गायब है। जैसे ही औरत ने कहा, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक ने अपने खादिम असलम को भेजा, कहा जाओ बैतुल माल और वहां से एक बोरी आटा लेकर आओ। खादिम एक बोरी आटा लेकर आया। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक ने अपने हाथों से आटा को गूदा, रोटी बनाई और फिर उसके बाद उस औरत को दिया, उसके बच्चे को खिलाया। औरत खुश हो गई और उसने दुआ की कि जा अल्लाह उमर की जगह तुझे मुसलमानों का खलीफा बनाए। इतना कहना था। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, ये औरत तुझे जो उमर के दौरे खिलाफत में उमर से तकलीफ पहुंची है, उमर से लग़्ज़िश हुई है, क़यामत के दिन तू रसूलुल्लाह की बारगाह में उमर की शिकायत न करना। ये औरत तू अपने चेहरे से नकाब उठाकर देख, तेरे सामने कोई नहीं, मुसलमानों का खलीफा उमर फारूक नजर आ रहा है। ये शान है दोस्तों हमारे बादशाहों की, हमारे खुलफाओं की, हमारे अकाबरीन की। इतने बड़े बादशाह, 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर दूर का बादशाह, हाकिम फरमा बरदार, लेकिन अपनी मखलूक खुदाबंदी की किस तरह जो है सेवा करते नजर आते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए चलिए। जल्दी जल्दी चाय पिलाओ भाई, 2-3 लोग लग जाओ। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों बात चल रही अमीरुल मोमिनीन खलीफा रसूलुल्लाह सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला
अनहों की अजमत व शान और आपकी फजीलत की। दोस्तों, किताबों के अंदर लिखा है कि एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौरे खिलाफत के अंदर, जब आप सिद्दीक अकबर के बाद मुसलमानों के खलीफा हुए, तो आपने अपने दौरे खिलाफत के अंदर सहाबी रसूल हजरत सारिया रदी अल्लाह तआला अन्हु उनको मुजाहिदीन इस्लाम का कमांडर इन चीफ बनाकर ईरान के शहर नेहावंद को फतह करने के लिए भेजा। हजरत सारिया मुजाहिदीन इस्लाम को लेकर ईरान के शहर नेहावंद के अंदर चले गए, दुश्मनों से जंग लड़ने लगे। इधर एक रोज जुमे के दिन हजरत उमर फारूक मिंबर रसूल अल्लाह पर खड़े होकर जुमे का खुतबा दे रहे थे। दौरान खुतबा 3 मरतबा हजरत उमर ने फरमाया, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, ए सारिया पहाड़ की तरफ देखो, ए सारिया पहाड़ की तरफ देखो। सहाबा किराम हैरान परेशान हो गए कि अल्लाह, ये अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक जुमे का खुतबा दे रहे हैं या खुतबे के अंदर हजरत सारिया को आवाज दे रहे हैं। बहरे कैफ जब जुमा की नमाज पूरी हो गई, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ खड़े हो गए और खड़े होने के बाद हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, हमने पहली मर्तबा आपको देखा कि जब आप जुमे का खुतबा दे रहे थे, दौरान खुतबा 3 मरतबा आपने या सारियतुल जबल कहा, हजरत सारिया को पुकारे। इसकी वजह क्या है? इतना कहना था। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक मुस्कुराए और फरमाया कि अब्दुल रहमान इब्ने औफ, जब मैं जुमे का खुतबा दे रहा था, अचानक मेरी निगाह मुल्क ईरान के शहर नहावंद में गई, जहां हजरत सारिया दुश्मनों से जंग लड़ रहे थे। दुश्मनों ने चारों तरफ से हजरत सारिया और उनके लश्कर को घेर लिया था। अन करीब था कि हजरत सारिया और उनके सिपा सालार जंग हार जाते। मैंने आवाज दी, या सारियतुल जबल, ये सारिया पहाड़ की तरफ से मोर्चा संभालो। कुछ दिनों के बाद हजरत सारिया का पॉलिटिकल एडवाइजर, हजरत सारिया का राजनीतिक सलाहकार, हजरत सारिया का सियासी मुशीर जब मदीने के अंदर आया, लोगों ने नहावंद की जंग के बारे में उनसे पूछा। हजरत सारिया के मुशीर ने कहा कि जंग जोरों पे थी। एक वक्त ऐसा था, दुश्मनों ने हमको चारों तरफ से घेर लिया था। जुमे का दिन था, ठीक दोपहर के वक्त जब घमासान की जंग जारी थी, दुश्मन हम पर गालिब आ रहे थे। ऐन उसी वक्त हमारे कानों में अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक की आवाज आई, या सारियतुल जबल, ए सारिया पहाड़ पे मोर्चा संभालो। फौरन हमने पहाड़ पे मोर्चा संभाला और दुश्मनों को मैदान से खदेड़ दिया। हमने जंग जीत ली, इस्लाम की फतह हो गई। अब दोस्तों, मुफस्सिरीन तफसीर में फरमाते हैं कि हजरत उमर फारूक जो मदीना के अंदर मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल अल्लाह से जुमे का खुतबा दे रहे थे, नहावंद का मैदान 3600 किलोमीटर दूर था। अल्लाह अकबर, 3600 किलोमीटर दूर लड़ने वाली जंग को हजरत उमर फारूक बगैर किसी वीडियो कॉलिंग के, बगैर किसी मोबाइल के, बगैर किसी स्मार्टफोन के, बगैर किसी टेलीकम्युनिकेशन के, बगैर किसी मादी सैयारा के डायरेक्ट अपनी निगाहों से देख रहे थे और डायरेक्शन फॉर वॉर। और हजरत उमर जंग का डायरेक्शन भी मुजाहिदीन इस्लाम को बता रहे थे। अब यहीं पर एक बात मुझे कह लेने दीजिए, अरे वो उमर फारूक जो मदीनतुल रसूल से 3600 किलोमीटर दूर लड़ने वाली जंग को मदीनतुल मुनव्वरा से डायरेक्ट देख सकते हैं, उनकी मदद फरमा सकते हैं, तो हमारा ईमान और अकीदा है कि वो उमर फारूक मदीनतुल रसूल जहां आराम कर रहे हैं हुजूर के रोजे में, हम उनकी मजलिस में यहाँ पर बैठे हैं, तो यकीन कामिल है कि उमर फारूक मदीनतुल मुनव्वरा से हम गुलामों पे भी रहमत की बारिश बरसा सकते हैं। दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि उम्मी वालही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 3600 मील, अल्लाह अकबर, बगैर किसी मोबाइल के वीडियो। आज का जमाना होता तो कोई मानता नहीं कि वीडियो कॉलिंग के जरिए देखा होगा, लेकिन 1400 बरस पहले
हजरत उमर की निगाह का जब ये आलम है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की निगाह का आलम क्या होगा। हमारे इमाम फरमाते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, और दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। यह हजरत उमर का मकाम है, यह हजरत उमर की शान है, यह हजरत उमर का रोबो दबदबा है। और आगे बढ़ो दोस्तों, हजरत उमर फारूक ने अपने दौर, देखिए ये तारीखी बातें हैं, इस वक्त के नौजवान तबका को जानना जरूरी है। हमारे अकाबरीन की, सल्फो सालिहीन की हिस्ट्री, कि हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे खुलफाए राशिदीन ने कैसे कैसे कारनामे अंजाम दिए। हदीस पाक में आता है कि हजरत उमर फारूक ने अपने दौरे खिलाफत के अंदर जब मिस्र को फतह किया, इजिप्ट फतह हुआ, हजरत उमर ने उमरू बिन आस करके एक सहाबी थे, उनको गवर्नर बनाकर वहां भेजा। और हजरत उमर बिन आस जब गवर्नर मिस्र बनकर वहां गए इजिप्ट, तो एक रोज सारे मिस्री लोग अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन आस की बारगाह में पहुंचे। और पहुंचने के बाद का गवर्नर मिस्र, आपको मालूम है हमारे मुल्क के अंदर एक दरिया है जिसका नाम नील है। क्या नाम है? दरियाए नील का। उसका बहुत पुराना रस्म व रिवाज बाप दादा के जमाने से चला आ रहा है कि हर साल जब महीने की 11 तारीख आती है, एक हसीनो जमील खूबसूरत लड़की को उसके किनारे ले जाते हैं, उसकी बलि चढ़ाते हैं, उसका खून दरियाए नील को देते हैं, फिर दरियाए नील का पानी आगे जारी होता है। हजरत उमर बिन आस ने जब ये सुना तो आपने फरमाया, लोगों, दीन रसूल अल्लाह के अंदर किसी भी बेगुनाह का खून बहाना हराम है। कुरान कहता है, मन कतला नफ्सम बगैर नफ्सिन फकअन्नमा कतलन नास जमिया। एक बेगुनाह का खून पूरी इंसानियत का खून है। वमन अहया फकअन्नमा अहया नास जमिया। और एक हॉनेस्ट इंसान की जिंदगी बचाना पूरी इंसानियत की जिंदगी बचाने के बराबर है। ये कुरान का फरमान है। हजरत उमर बिन आस ने कहा, मिस्र वालों, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता कि तुम बेगुनाह लड़की का खून बहाओ। तमाम मिस्री लोग नाराज हो गए और कहा है, गवर्नर मिस्र, अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो नील का पानी जो आगे बहेगा नहीं, हमारी खेतियां सूख जाएगी, जानवर प्यास से मर जाएंगे, हम लोग परेशान हो जाएंगे, अनाज की किल्लत हो जाएगी। हजरत उमर बिन आस तमाम सिचुएशन को सुना और सुनने के बाद हजरत उमर बिन आस ने एक खत मदीनतुर रसूल अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक की बारगाह में भेजा। और भेजने के बाद सारे हालात उसमें लिखे। जब वो खत हजरत उमर की बारगाह में पहुंचा, फिर उस खत का जवाब हजरत उमर फारूक ने उमर बिन आस के नाम नहीं, दरियाए नील के नाम लिखा। सुभान अल्लाह। इंसान खत का जवाब इंसान को देता है, लेकिन वाह रे उमर, तेरी अजमतों को सलाम, तेरी रिफतों को सलाम। हजरत उमर ने गवर्नर मिस्र का जवाब गवर्नर मिस्र को नहीं दिया, बल्कि दरियाए नील के नाम हजरत उमर ने खत लिखा। और लिखने के बाद अपने कासिद के जरिए मिस्र भेजा और कहा, जाओ उमर बिन आस को यह खत देना और कहना कि मेरा खत दरियाए नील के अंदर डाल दे। अल्लाह अकबर। कासिद खत लेकर मदीने से इजिप्ट गया और जब वहां पहुंचा, गवर्नर मिस्र उमर बिन आस को हजरत उमर का खत दिया। हजरत उमर बिन आस अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के खत को देखे, खोला, पढ़े। पढ़ने के बाद आप उस खत को लेकर दरिया नील के किनारे पहुंचे। हजारों का हुजूम, लाखों का इज़्दिहाम कसीर जमा हो गया हजरत उमर की शान को देखने के लिए। हजरत उमर ने खत में लिखा था कि दरियाए नील, अगर तू अपनी मर्जी से जारी होता है तो कभी मत जारी होना, और अगर तुझे अल्लाह जारी करता है तो ये अल्लाह का बंदा उमर का खत जैसे तुझे मिले फौरन बह जाना। इतना लिखा, नीचे अपना नाम लिख दिया। अल्लाह अकबर। हजारों के भीड़ में, लाखों के हुजूम में उमर बिन आस ने हजरत उमर फारूक का खत जैसे ही दरियाए नील की सूखी जमीन में डाला, दुनिया ने देखा कि हजरत उमर का नाम पढ़ते ही नील का पानी जारी हो गया और अपनी मामूल से 16 गज आज भी ऊंचा बह रहा है।
कहने का मतलब यह है कि जब उमर फारूक ने रसूलुल्लाह की गुलामी को इख्तियार कर लिया, इश्क़ रिसालत की शमा अपने दिल को अंदर बसा लिया, तो अल्लाह ने उमर को वो मकाम अता फरमाया, वो अजमतो शोहरतो बुलंदी अता फरमाई कि उमर का चर्चा जमीन पे भी चलता है, उमर का सिक्का समंदर की लहरों पे भी चला करता है। ये शान है दोस्तों हजरत उमर फारूक। आज हम उनके गुलाम बैठे, हम लोग है कि नहीं उनके गुलाम? उमर फारूक के गुलाम है कि नहीं भाई? बोलिए। अपने गांव में भी एक नदी बहती है जिसका नाम नावली है। क्या नाम है? आजकल वो भी सूखी हुई है बरसात के मौसम में। ऐसा चली करे, कल अपना खत लिखते हैं सब लोग मिलके, क्या नावली नदी जारी हो जाएगी भाई? बोलो बोलो, कासिम बापू बोले जारी हो जाएगी। और अपने नावली नदी की तो तासीर ही अजीब है। मैंने बहुत सारी नदियां भारत के अंदर देखी, गंगा, जमुना, महानंदा, कोसी, ब्रह्मपुत्र, रावी, चिनार, झेलम, सतलुज, कृष्णा, गोदावरी, लखनदेई, बागमती, शारदा, कितनी नदी देखी। हर नदी का पानी उधर से आता है इधर जाता है, अपने नावली का पानी इधर से उधर जाता है। इसकी उम्दी तासीर है। मेरे कैफ ऐसा करें, चलो अपना सब मिलकर कल खत लिखते हैं और लिखने के बाद नावली नदी पर पुल के ऊपर से डालेंगे। क्या नावली का पानी जारी होगा भाई? बोलो। सारे कुंडला के मुसलमान नावली नदी को खत लिखे और कहे कि तू जारी हो जा, तो जारी होगा। पता चला कुंडला के मुसलमान तो क्या, सारे अमरेली के मुसलमान तो क्या, सारे गुजरात के मुसलमान खत लिखेंगे तो नावली का पानी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए कि सारी दुनिया के सारे कुंडला के मुसलमानों का खत एक तरफ, उमर फारूक का खत एक तरफ। ये शान है उमर की। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए चलिए, जल्दी जल्दी पूरी दे दो भाई। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों बात चल रही अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। और आगे बढ़े, हजरत उमर की अजमत और शान देखे, हजरत उमर का मकाम और मर्तबा देखे कि लिखा है कि हजरत उमर फारूक अपने दौरे खिलाफत के अंदर सहाबी रसूल हजरत साद इब्न अबी वकास को मदाइने किसरा फतह करने के लिए, ये भी ईरान का एक शहर है, सैयदना उमर फारूक ने हजरत साद इब्न अबी वकास को लश्कर इस्लाम का कमांडर इन चीफ ऑफ ज्वाइंट आर्मी स्टाफ बनाकर भेजा और कहा, साद इब्न अबी वकास तुम इस्लामी मुजाहिद को लेकर जाओ और ईरान के शहर मदाइने किसरा के ऊपर इस्लाम के झंडे को नस्ब कर कराओ। अल्लाहु अकबर। हजरत साद इब्न अबी वकास मुजाहिदीन इस्लाम को लेकर गए ईरान की जानिब। रास्ते में एक नदी आई जिसका नाम दरियाए दजला है। क्या नाम है? हाँ, दुनिया की दो नदी सबसे बड़ी, एक दरियाए नील और दूसरी दरियाए दजला। नील मिस्र के अंदर, दजला इराक और ईरान होते हुए बहती है। हजरत साद इब्न अबी वकास मुजाहिदीन इस्लाम के लश्कर को लेकर गए, सामने नदी आई, हजरत साद इब्न अबी वकास रुक गए, लश्कर ठहर गया, आप इंतजार करने लगे, कोई जो है जहाज वाला मिलेगा, स्टीमर वाला मिलेगा, कश्ती वाला मिलेगा, उस पर बैठकर हम दरियाए नील को, दरियाए दजला को पार करेंगे। सुबह से लेकर असर का वक्त हो गया, न कोई कश्ती मिली, न कोई जहाज मिला, न कोई स्टीमर मिला, न कोई ले जाने वाला मिला। जब कुछ नहीं मिला, अल्लाहु अकबर, तारीख इस्लाम की किताबों में आता है, हजरत साद इब्न अबी वकास दरियाए दजला से कहते हैं, ऐ दरियाए दजला, अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी होता है, मैं तुझे उमर का वास्ता देता हूँ, मुझे उस पार जाने दे। इतना कहने के बाद साद इब्न अबी वकास ने अपने घोड़े को दरियाए दजला की सतह पे डाल दिया। जैसे ही साद इब्न अबी वकास का घोड़ा दरियाए दजला के अंदर गया, जितने मुजाहिदीन इस्लाम थे उन्होंने भी अपने घोड़े को दरियाए दजला के अंदर डाल दिया। इकबाल की रूह पुकार उठी, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, हमारी ना खुदाई की कोई हकीकत क्या जाने, जमीने खुश्क पर अक्सर चला दी कश्तियां हमने। साद इब्न अबी वकास फरमाते गए, लोगों
हजरत उमर के नाम का ऐसी हैबत दरिया पे तारी हुई कि दरिया दजला बीच से फट गया और हम अपने घोड़ों समेत मुजाहिदीन इस्लाम समेत उस पार चले गए। हजरत उमर की हैबत की वजह से दरिया दजला के पानी का एक बूंद भी हमारे घोड़ों की टापों में नहीं लग सका। ये शान है अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। और आगे बढ़ो दोस्तों, हजरत उमर फारूक की अजमत और शान देखना है, देखे किताबों के अंदर लिखा है एक मर्तबा हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बचपने का जमाना था। तवज्जो से सुनिएगा आप लोग, इमाम अली मकाम के बचपने का जमाना था और हजरत उमर के साहबजादे जिनका नाम अब्दुल्लाह था उनके भी बचपने का जमाना था और हजरत जुबैर के भी बेटे के बचपने का जमाना था। छोटे छोटे ये सब साहबजादे थे। उस जमाने में अरब के अंदर घोड़सवारी होती थी। क्या होती थी? घोड़ों का रेस लगता था कि किसका घोड़ा रेस में आगे चले जाए। कैसे अपनी यहाँ मोटरसाइकिल साइकिल का रेस लगता है, तो ये बच्चे सब थे आपस में, घोड़सवारी का मुकाबला हुआ। इमाम हुसैन भी थे, अब्दुल्ला इब्ने उमर भी थे, हजरत जुबैर के साहबजादे भी थे, दूसरे सहाबी के बेटे भी थे। जब घोड़सवारी शुरू हुई तो अल्लाह की शान, हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला का घोड़ा रेस में आगे हो गया। क्या हुआ? रेस में आगे चला गया। जैसे ही उनका घोड़ा रेस में आगे हुआ तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया हजरत उमर के बेटे से, ए मेरे नाना के गुलाम के बेटे गुलाम रोक। तवज्जो रखिएगा, क्या कहा इमाम हुसैन ने? ए मेरे नाना के गुलाम के बेटे गुलाम रोक। जब ये कहा हजरत इमाम हुसैन ने तो हजरत उमर फारूक के बेटे को अच्छा नहीं लगा। वो फौरन रेस को छोड़े वापस घर आए, रो रहे थे। हजरत उमर ने फरमाया, बेटा क्या हुआ? कहा, अब्बू जान, हम इमाम हुसैन, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के बेटे, अब्दुल्ला इब्ने रवाहा के बेटे, ये सब घुड़सवारी कर रहे थे। रेस में हमारा घोड़ा आगे निकल गया तो इमाम हुसैन ने हमसे कहा कि ए मेरे नाना के गुलाम के बेटे गुलाम रुक। आपको गुलाम कहा? अल्लाह। अच्छा। फौरन इमाम हजरत उमर फारूक वहाँ से उठे और इमाम अली मकाम की बारगाह में गए, सलाम अर्ज किया और कहे, आका हुसैन, आपने मेरे बेटे को नाना के गुलाम का बेटा गुलाम कहा? कहा? इमाम ने कहा, मैंने कहा मेरे नाना के गुलाम के बेटे गुलाम रोक। तो हजरत उमर ने फरमाया कि आप लिख कर देंगे? इमाम कहा, लाओ मैं लिख के देता हूँ। हजरत उमर ने एक रुक्का पेश किया, इमाम हुसैन ने उस पर लिख दिया, मेरे नाना के गुलाम के बेटे गुलाम। जैसे ही इमाम हुसैन ने लिखा, उस रुक्के को हजरत उमर ने आंखों से चूमा और अपने बेटे अब्दुल्ला से फरमाया, मेरे बेटे अब्दुल्ला, इसको हिफाजत से घर में रख लो। जब मैं मर जाऊं तो मेरे सीने पे कफन के नीचे ये कागज का टुकड़ा रख देना, ये रुक्का रख देना। कल मैदान क़यामत के अंदर उमर अल्लाह की बारगाह में मुसलमानों का खलीफा नहीं, हुसैन के नाना का गुलाम बन के पुकारा जाएगा। ये शान है दोस्तों, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों, बात चल रही है अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत व शान, आपके मकाम व मर्तबा की। हदीस में आता है कि एक मर्तबा रूम का बादशाह, आज कैसे पूरी दुनिया का दादा अमेरिका है, उस जमाने के अंदर जो है 1400 बरस पहले पूरी दुनिया का दादा रूम था, रूम। वहां के बादशाह ने अपने एलची को, अपने सफीर को, अपने हाई कमिश्नर को मदीना भेजा और कहा, जाओ मुसलमानों के बादशाह उमर फारूक कौन है, उनकी शक्ल सूरत कैसी है, उनके दौरे खिलाफत का माहौल कैसा है, जरा देख कर आओ। रूम का एलची जब मदीने के अंदर आया, आने के बाद मुसलमानों से पूछा, ऐनल मलक उमर इब्ने खत्ताब, ये मदीना वालों, तुम्हारे बादशाह उमर इब्ने खत्ताब कहाँ है? लोगों ने कहा, वो अभी घर से बाहर गए हैं। इतना कहना था, रूम का एलची हजरत उमर फारूक की तलाश में बाहर निकला तो क्या देखा कि मदीने से दूर एक खुले आसमान के नीचे तपती हुई धूप में अमीरुल मोमिनीन सो रहे हैं
और सर के नीचे दुर्रा रखा हुआ है। रूम का एलची देखा तो लरज उठा, कहा अल्लाह, ये मुसलमानों का बादशाह, ये खलीफा जिसके नाम से रूम कांपा करता है, जिसकी हैबत से पूरा दुनिया कुफ लरसता है, उसकी सादगी का ये आलम, उसकी इज्जत के सारी का ये आलम, उसकी परहेजगारी का ये आलम। जब इतना कहा, इतने में हजरत उमर की आंख खुल गई। हजरत उमर बैठे, रूम का एलची कहता है, ऐ मुसलमानों के बादशाह उमर इब्ने खत्ताब, तेरी मेरी बात बाद में होगी, तुझसे मेरा कलाम बाद में होगा। मैंने तुम्हारे हालात देख लिए, तुम्हारे वाकयात देख लिए। मैं यकीन के साथ कहता हूं, बेशक तुम्हारा खुदा सच्चा है, तुम्हारा रसूल सच्चा है, तुम्हारा नबी सच्चा है, तुम्हारा पैगंबर सच्चा है, तुम्हारा हादी सच्चा है। ऐ उमर, तेरी मेरी बात बाद में होगी, पहले तुम अपने नबी का कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर दो। ये शान है दोस्तों हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। और आगे बढ़ो दोस्तों, सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का वो तारीखी सफर जिसे दुनिया फतह बैतुल मुकद्दस के नाम से जानती है। बैतुल मुकद्दस को जानते हैं ना, जो आज इजराइलियों के कब्जे में है। किबले अव्वल मुसलमानों का जो है पहला किबला था, वो पहले उधर ही मुंह करके नमाज पढ़ते थे। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए चले तो किस शान से चले कि आज तक तारीख इस्लाम के अंदर ऐसा कोई दूसरा बादशाह नहीं मिलता है। तकरीबन 2500 किलोमीटर दूर का सफर हजरत उमर ने कैसे तय किया। हदीस में लिखा है कि 10 किलोमीटर दूर या एक मंजिल हजरत उमर ऊंट पे सवार होते और आपका गुलाम ऊंट की मुहार को, उसकी लगाम को खींचता। और जब 10 किलोमीटर दूर की मंजिल पूरी हो जाती, गुलाम ऊंट पे सवार होता, हजरत उमर उसकी लगाम खींच रहे होते। आपने देखा है दुनिया में ऐसा बादशाह। आजकल तो कोई आवे तो उसके आने से पहले पहले तो 2000 पुलिस यहाँ आके खड़ी हो जाती सिक्योरिटी के लिए। लेकिन वाह रे उमर, तेरी हुकूमत को सलाम। 2500 किलोमीटर दूर हजरत उमर ने इस तरीके से तय किया। 10 किलोमीटर दूर आप ऊंट पे होते, फिर उसकी मुहार लगाम आपका गुलाम खींचता, और 10 किलोमीटर दूर की जब मंजिल पूरी हो जाती तो हजरत उमर फारूक ऊंट पे होते, गुलाम मुहार को खींचता। इस तरीके से चलते चलते जब हदीस में लिखा है कि बैतुल मुकद्दस 10 किलोमीटर दूर रह गया था, अब ऊंट पर बैठने की जो बारी थी वो गुलाम की थी। गुलाम कदमों पे गिर गया, काका उमर, अब बैतुल मुकद्दस सामने नजर आ रहा है, मैं ऊंट पे जाऊं, आप उसकी मुहार खींचे, कैसा खराब लगेगा। हजरत उमर ने फरमाया, नहीं है कौले खुदा, कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कहा कि अब तेरी बारी है तो तू ही ऊंट पे सवार होगा। अल्लाह अकबर। गुलाम मजबूर हो गया, बैठ गया ऊंट पर। हजरत उमर फारूक उसकी लगाम खींचते हुए बैतुल मुकद्दस के अंदर दाखिल हुए तो बैतुल मुकद्दस में 2 लाख यहूदी मस्जिद अक्सा की फसील पर तीरों तलवार, जंगी साजो सामान, हथियार लेकर बैठे थे और मूसा अलैहिस्सलाम की कसम खा रहे थे, कुछ भी हो जाए हजरत उमर को जो है बैतुल मुकद्दस की चाबी नहीं सौंपेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। लेकिन जैसे ही हजरत उमर दाखिल हुए तो वो 2 लाख यहूदी देख के हैरान हो गए, अरे ये मुसलमानों का बादशाह जो ऊंट की लगाम खींच रहा है और गुलाम को ऊपर ऊंट पे बैठाया हुआ है। हदीस में आता है कि वो 2 लाख यहूदी जो मरने मारने के लिए तैयार थे, हजरत उमर की इस सादगी को देखकर बगैर किसी लड़ाई के बगैर किसी जंग के, बगैर किसी जदाल के बैतुल मुकद्दस की चाबी हजरत उमर के कदमों में डाल दिया। हजरत उमर ने बैतुल मुकद्दस को खोलकर उसकी फसील के पर इल्लल्लाह के झंडे को नस्ब कर दिया। इकबाल ने कहा था, देखो किस शान से उम्मत का इमाम आता है, देखो किस शान से उम्मत का इमाम आता है, खुद पैदल चले सवारी पे गुलाम आता है, खुद पैदल चले सवारी पे गुलाम आता है। ये शान थी हजरत उमर फारूक की। और याद रखिएगा हजरत उमर फारूक का एक लक़ब आदिल है। क्या नाम है? आदल करते थे। एक होता है अदल और एक होता है इंसाफ। आप समझते हैं अदल और इंसाफ के मतलब को?
मिसाल दे के समझा दूं, 10 किलो गेहूं हो, कितना, और लेने वाला 2 आदमी हो, तो दोनों के बीच में 5-5 किलो गेहूं बांट दीजिए। इसको कहते हैं इंसाफ। क्या कहते हैं इसको, बोलिए भाई, आपको समझ में आएगा। 10 किलो गेहूं 2 आदमी लेने वाला हो, 5-5 किलो दोनों को दे दीजिए, ये होता है इंसाफ। लेकिन हजरत उमर ऐसा नहीं करते। 10 किलो गेहूं हो, लेने वाला 2 हो, एक को 6 किलो देते, दूसरे को 4 किलो देते। क्यों कि जिसको 6 किलो दे रहे उसके घर में खाने वाला 5 है, जिसको 4 किलो दे रहे उसके घर में खाने वाला 3 है। जिसकी जरूरत ज्यादा होती है हजरत उमर फारूक उसको ज्यादा देते। इसीलिए आपको आदिल कहा गया, अदल कहा गया। आदिल असहाब मुज़य्यिनिल मिंबर वल मिहराब उमर इब्न खत्ताब। यह हजरत उमर की अजमत और शान थी, यह हजरत उमर का मकाम और मर्तबा था। हदीस पाक में आता है कि एक मर्तबा एक मुनाफिक मुसलमान और एक यहूदी को पानी को लेकर किसी माबैन झगड़ा हो गया जमीन पर। दोनों अपनी अपनी बात को लेकर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंचे। अल्लाह के रसूल ने दोनों की बात सुनने के बाद फैसला यहूदी के हक में दिया। वो मुनाफिक मुसलमान रसूलुल्लाह के फैसले को नहीं माना और कहा मैं तो हजरत उमर के फैसले को मानूंगा। वो यहूदी कहने लगा, अरे जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया फिर हाई कोर्ट में जाने की क्या जरूरत। लेकिन वो मुसलमान मुनाफिक था, कहा नहीं, मैं रसूल के फैसले को नहीं मानूंगा, मैं उमर के फैसले को मानूंगा। उस यहूदी ने कहा अच्छा चलो रसूल हजरत उमर की बारगाह में चलते। दोनों हजरत उमर की बारगाह में पहुंचे। यहूदी कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, हम अपने फैसले को लेकर हुजूर की बारगाह में गए थे, हुजूर ने फैसला मेरे हक में दिया, लेकिन ये कहता है कि नहीं मैं हुजूर के फैसले को नहीं मानूंगा, मैं उमर के फैसले को मानूंगा। इतना कहा हज़रत उमर फरमाते रुक जा, अभी मैं तेरा फैसला कर देता हूं। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक घर के अंदर गए, तलवार निकाली और ये कहते हुए उस मुनाफिक मुसलमान के सर को तन से जुदा कर दिया। करे जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के फैसले को नहीं मानेगा, उमर की तलवार उसके सर को तन से जुदा कर देगी। ये शान थी हजरत उमर की, यह मकाम और मर्तबा था हजरत उमर का, यह रोबो दबदबा था हजरत उमर का। हदीस में आता है कि एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक बुढ़िया औरत थी, बेवा थी, उसका शौहर जंग में शहीद हो चुका था। रूए जमीन पे उसका कोई रिश्तेदार अजीज व अकारिब कोई मौजूद नहीं था। वो बुढ़िया दूसरे घरों में जाकर बर्तन धोती, मेहनत मजदूरी करती, कुछ पैसा मिलता, वो अपनी जिंदगी का गुजारा करती। एक दफा वो बुढ़िया अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक की बारगाह में आई और आने के बाद कहने लगी, मुसलमानों के खलीफा अमीरुल मोमिनीन, मैं गरीब औरत हूँ, मेरा शौहर इंतकाल कर चुका, जंग में शहीद हो गया, रूए ज़मीन पे मेरा कोई रिश्तेदार अजीज़ व अकारिब मौजूद नहीं, मैं दूसरे क्या मेहनत मजदूरी करके खाती हूँ, कुछ पैसा मिलता है उससे ज़िंदगी का गुजारा करती हूँ। आज मैं एक जगह काम करने गई थी, वहाँ से पैसा मिला, मैं पैसा लेकर आई, दुकान पे गई, प्याले के अंदर तेल खरीदा और जब मैं तेल लेकर वापस घर जा रही थी ज़मीन पे ठोकर लगी, मेरा सारा तेल ज़मीन पे गिर गया, ज़मीन ने मेरे तेल को पी लिया। आए उमर, आप मुसलमानों के खलीफा हो, आप ज़मीन से मेरा तेल वापस दिलवा दो। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया, बूढ़ी माँ, अगर आपको तेल चाहिए तो बैतुल माल चली जाओ, जितना तेल की ज़रूरत हो आप ले लेना। बुढ़िया ईमान वाली थी। हजरत उमर ने कहा, जितना तेल चाहिए चली जाओ, बैतुल माल में आपको मिल जाएगा, मेरा नाम कहना। उस बुढ़िया ने कहा, ए उमर, अगर मुझे ज़कात का माल ही खाना होता तो फिर मैं मेहनत मजदूरी क्यों करती, ऐसे ही अड़ोस पड़ोस में मांग कर खा लेती, भीख मांग के जिंदगी गुजारा कर लेती। आए उमर, मुझे उसी वही तेल चाहिए जो जमीन ने मेरा तेल पी लिया है। हजरत उमर भी जलाल में आ गए, कहा, बूढ़ी माँ, जमीन का गिरा हुआ तेल वापस नहीं मिल सकता आपको। तो बुढ़िया ने कहा, उमर, अगर तुमने मेरा तेल जमीन से वापस ना दिलवाया तो हश्र के मैदान में क़यामत के रोज अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा गिरेबान पकड़ूंगी और कहूंगी, परवरदिगार, तूने ऐसे को बादशाह बनाया था, ऐसे को खलीफा बनाया था जिसने मेरा फैसला नहीं किया। इतना कहा हजरत उमर लरस गए। फौरन आपने जमीन के नाम एक खत लिखा, वो जमीन जहां पे तेल पिया था,
हजरत उमर फारूक ने खत लिखा, खत में ये लिखा कि ज़मीन जैसे ही तुझे मेरा ये रुक्का मिले, खत मिले, फौरन बुढ़िया का तेल वापस कर देना, और अगर तूने तेल वापस न किया तो तेरी जगह बेनमाजी इंसान को दफन करूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने वो खत लिखा और लिखने के बाद अपने कासिद के जरिए भेजा। कासिद खत लेके गया, जमीन पे डाला, जमीन जहां पे तेल पिया था उससे आवाज आई, अय उमर, मैं इस बुढ़िया का तेल वापस कर देती हूं, मेरी जगह पर कभी बेनमाजी इंसान को दफन मत करना। आज हम उमर के गुलाम बैठे कितनी नमाजों को दफन कर रहे हैं, कितनी इबादतों को दफन कर रहे हैं। क्या हमसे पूछा नहीं जाएगा? याद रखो प्यारे, हमारी ज़िंदगी का असल मकसद यही है कि हम अल्लाह की इबादत करें। असल ज़िंदगी तो बाद वाली ज़िंदगी है। ज़मीन ने क्या कहा कि मैं तेल वापस दे दूं? है कोई दुनिया में ऐसा इस वक्त जो पी लिया तेल हो वापस कर दे? नहीं करा सकता। ये तो उमर की शान थी। ज़मीन ने तेल वापस कर दिया, कहा कि मैं बुढ़िया का तेल दे देती हूँ, लेकिन मेरी जगह बेनमाजी इंसान को दफन मत करना। बेनमाजी से ज़मीन भी नफरत करती है। हाँ, अल्लाह अकबर। हदीस में लिखा है कि जिस मोहल्ले के अंदर, जिस इलाके के अंदर, जिस विस्तार में सब लोग नमाज पढ़ते हो, तवज्जो रखिएगा, सब लोग नमाज पढ़ते हो और एक बेनमाजी रहता हो, उस पूरे विस्तार में दिन में 70 मरतबा अल्लाह की लानत उतरती है। अब मुझे आप बताओ, पूरा खाट की वार, पठानपरी, सावरकुंडला का मैं कहता, जहां ज्यादातर बेनमाजी हो, अक्सर लोग नमाज न पढ़ते हो, तो क्या अल्लाह की रहमत उतरेगी? हाँ, आला हजरत फरमाते हैं कि बर्बादे गुलिस्ता को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है। बर्बादे गुलिस्ता को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा हो, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? अरे जिस विस्तार में एक बेनमाजी रहता हो, 70 मरतबा खुदा की लानत उतरती है। जहां सब बेनमाजी हो वहां पे क्या आलम होगा? आज हम हजरत उमर का दम भरते हैं। और आपको मालूम है, आखिरी बात कहता हुआ चलूं, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा दुआ करते थे, या अल्लाह तू मुझे अपनी राह में शहादत नसीब फरमा और अपने हबीब के शहर में दफन नसीब फरमा। एक रोज हजरत उमर ने ख्वाब में देखा कि एक लाल कलर के मुर्गे आपके शरीर के अंदर जो है चोंच मार रहे हैं, ठोंगे मार रहे हैं। हजरत उमर समझ गए कि मेरी मौत किसी काफिर के हाथ से होगी। आखिरकार एक रोज़ अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में गए। फजर की नमाज का वक्त था। हज़रत उमर फारूक ने जैसे ही जमात का वक्त हुआ, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने तकबीर दी, हज़रत बिलाल, हज़रत उमर फारूक मुसल्ला पे खड़े हुए, अल्लाहु अकबर कहते हुए नियत बांधी फजर की नमाज की। उसी सफ के अंदर जो पीछे सफ थी, एक गुस्ताख दुश्मन सहाबा जिसका नाम अबू लूलू फिरोज था, उस खबीस ने हालत नमाज में हजरत उमर पर खंजर से हमला कर दिया। 4-5 वार किए, जख्मों से चूर होकर हजरत उमर जमीन पे तशरीफ लाए। आपकी जगह हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने नमाज पढ़ाई। थोड़ी देर के बाद जब हजरत उमर को होश आया तो हजरत उमर ने अपने बेटे से अब्दुल्ला से पूछा, बेटा क्या नमाज फजर का वक्त खत्म हो गया कि बाकी है? बेटे ने कहा, अब्बा थोड़ा समय बाकी है। हजरत उमर ऐसी हालत में फरमाते कि बेटा मेरे चेहरे को काबे की तरफ कर दे, पहले मैं रब की 2 रकात शुक्राना नमाज अदा करूँ। अल्लाह अकबर कहा, फिर नमाज पढ़ी। उसके बाद का बेटा नमाज के बगैर इंसान किसी काम का नहीं। आज हम रह गई रस्म अज़ा रूह बेलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही, मस्जिद मरसिया खा है कि नमाजी न रहे, यानी साहिबे औसाफे हजाजी न रहे। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी न हो सका। हजरत उमर ने फरमाया। और आखिरी बात हजरत उमर ने यह भी कहा था कि बेटा अल्लाह का शुक्र है मेरी मौत किसी मुसलमान के हाथ से नहीं बल्कि काफिर के हाथ से होगी। और यह फरमाया कि मेरे ऊपर 86,000 रुपया कर्जा है, उसको मेरा माल बेचकर अदा कर देना। आजकल अपने सावरकुंडला के अंदर बुच मारने का रिवाज बहुत चला हुआ है। क्या चीज का? बुच मारने का। वो जालिम, हदीस में लिखा है कि जिसने, मैं थोड़ा दूसरे लाइन पे चला गया,
फतावे रज़विया के अंदर लिखा है हदीस शरीफ के हवाले से, जिसने किसी का 3 पैसा बुछ मार लिया। कितना? अब तो 3 पैसा बंद हो गया, 5 पैसा बंद हो गया, 15 पैसे भी बंद हो गए, 50 पैसा भी नहीं, अब 1 रुपया चलता है। हदीस में लिखा है किसी ने किसी का 3 पैसा बुछ मार लिया, उसके बदले क़यामत के रोज उसको 750 बाजमात नमाज की नेकियां देनी पड़ेगी। कितनी नमाज की नेकियां देनी पड़ेगी? 750 बाजमात की नमाज की नेकियां देनी पड़ेगी। और अगर उसने नमाज नहीं पढ़ी होगी तो जिसका पैसा मारा है उसका गुनाह उसके बुछ मारने वाले के माथे रखा जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी ने किसी का 10 रुपया या 20 रुपया 50 रुपया बुछ मार लिया, वो 3 मरतबा जन्म लेगा ना तो भी उसका अदा नहीं कर पाएगा। हजरत उमर दुनिया से जाते जाते मकरूज थे, अपने बेटे से आखिरी जुमला फरमाया कि मेरे ऊपर 86,000 दिरहम है, मेरे माल को बेच कर उसको दे देना। लेकिन आज उमर के गुलाम शराबों में मुलविस, जुआरों में मुलविस, अय्याशों में मुलविस, हर वो काम जिसको इस्लाम ने मना किया, आज हमारी मिल्लत का नौजवान, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी के अंदर ये आम होता हुआ जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सबों का अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस्वा हसना पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और याद रखिएगा, शहीद के सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। किसने? सारे गुनाह। लेकिन अगर शहीद ने किसी का बुछ मार लिया होगा, पैसा मार लिया होगा और जाके मैदान में अल्लाह की राह में शहीद हो गया होगा, तो क़यामत के दिन उसको पैसे का तो हिसाब देना ही पड़ेगा। ये हुकूकुल इबाद का मसला है, ये जल्दी माफ नहीं होता है, अल्लाह भी इसको माफ नहीं कर सकता। बात यहीं पे खत्म होती है। मैंने कहा आखिरी बात हजरत उमर की मैं आपके सामने उनकी जिंदगी का पूरा पैराग्राफ चंद जुमलों के अंदर सुनाकर जो है पूरी कर दूं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिसने सबसे पहले काबे का दरवाजा खोला उमर इब्ने खत्ताब है। जिसने सबसे पहले अलल ऐलान हिजरत की उमर इब्ने खत्ताब है। जिसके नाम से कुफ्र लरसा था उमर इब्ने खत्ताब है। जिसके नाम से शैतान रास्ता बदल देता था उमर इब्ने खत्ताब है। जिसकी ज़बान पे हक जारी होता था उमर इब्ने खत्ताब है। जिसके नाम से दुनिया कुफ्र लर्जा पर अंदाम होता था उमर इब्ने खत्ताब था। जिसने मक्के से मदीना तक इस्लामी छावनियाँ कायम की उमर इब्ने खत्ताब है। जिसने बैतुल माल कायम किया उमर इब्ने खत्ताब है। जिसने महकमाए डाक कायम किया उमर इब्ने खत्ताब है। जिसने 4000 मस्जिद बनाई उमर इब्ने खत्ताब है। जिसने 900 जामे मस्जिद बनाई उमर इब्ने खत्ताब है। जिसके नाम से नील का पानी जारी हो जाए उमर इब्ने खत्ताब है। जिसके 10 साल दौरे हुकूमत में इंसान तो इंसान कभी रात को बकरी भी भूखी न सोई उमर इब्ने खत्ताब है। जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि उमर बाप मरे बेटे रोए, बेटे मरे बाप रोए, लेकिन उमर दुनिया से तुम जाओगे तो मोहम्मद अरबी का दीन रोएगा। इसलिए कि तुम्हारा वकार इस्लाम का वकार है, तुम्हारी अजमत इस्लाम की अजमत है, तुम्हारी शौकत इस्लाम की शौकत है, तुम्हारी सतवत इस्लाम की सतवत है, तुम्हारा दबदबा इस्लाम का दबदबा है। तुमने दुनिया को नहीं दीन को संवारा है, तुमने तबीयत को नहीं शरीयत को संवारा है, तुमने आदत को नहीं इबादत को संवारा है, तुमने दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत में अपना महल बनाया है। आला हजरत फरमाते हैं वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, फारिके हक को बातिल इमामुल हुदा तेगे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम, तर जमाने नबी हम जमाने नबी जाने शान अदालत पे लाखों सलाम।